नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सिरसा के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी की सीरीज का सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक विभाजन, उसके हम एक एक करके सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे और इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में देखने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से देखो तो पहला क्वेश्चन इसमें देख रखा है, भारत का भौतिक विभाजन मुख्य रूप से कितने भागों में किया गया है। मुख्य रूप से पूछा है, मुख्य रूप से यानी कि मेनली जो है इंडिया का भौतिक विभाजन कितने रूप में कर रखा है, कितने प्रकार से बांट रखा है इंडिया को। तो इंडिया को मुख्य रूप से बांट रखा है। अभी ऊपरी ऊपर हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन की बात करें तो पहला है कौन सा, हिमालय पर्वत है भाई। कौन सा है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के बाद कौन सा आ जाएगा, उत्तर का मैदान है भाई। उत्तर का मैदान है। उत्तर के मैदान के बाद की अगर बात करें तो क्या है, कौन सा है तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के बाद बात करें तो तटीय मैदान है भाई। तटीय मैदान है। तटीय मैदान के बाद अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा, पांचवा अपना द्वीप है यानी कि आइलैंड से। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से भारत के भौतिक विभाजन को जो है 5 भागों में बांट रखा है। ये 5 प्रकार है, इन्हीं 5 में जो है अपना इंडिया सारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपसे ये ना पूछे कि मुख्य रूप से, तो वैसे ही अगर देखें मोटे तौर पर जो है वो तो 5 भागों में मुख्य रूप से, लेकिन वैसे एक छठा इंक्लूड कर लिया जाता है कभी कभी, थार मरुस्थल को। ठीक है, अगर थार मरुस्थल को नहीं इंक्लूड किया गया तो थार मरुस्थल को पार्ट माना जाता है किसका, उत्तर के मैदान का ही पार्ट माना जाता है। तो मुख्य रूप से देखें तो भारत का भौतिक विभाजन है वो 5 भागों में किया गया है और कभी कभी थार मरुस्थल को अलग से पढ़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। 5 भागों में भारत का भौतिक विभाजन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत क्षेत्र कौन सा है। सबसे नया पर्वत क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, फिर है हिमालय और फिर है डी है सतपुड़ा। ठीक है, तो नवीनतम पर्वत पूछा है। नवीनतम की अगर बात करें तो जैसे बात करते हैं भारत के साउथ वाले पार्ट की, यानी कि इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, सीधी सी बात है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट रहा है कभी गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट रहा है, गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है, पुराना भूखंड है। तो साउथ इंडिया का जो पार्ट है या प्रायद्वीपीय भारत है वो क्या है, पुराना भूखंड है। और इसके ऊपर जितने भी पठार या माउंटेन बने हुए वो भी पुराने हैं। तो इसके ऊपर आपको अरावली भी देखने को मिल जाएगा, अरावली भी इसका पार्ट है। विंध्य पर्वत भी यहाँ है, इसका पार्ट है। सतपुड़ा भी इसके नीचे है, यहाँ पे है, तो इसका पार्ट है। रह कौन सा गया इसमें से, हिमालय। तो हिमालय जो है वो सबसे नया पर्वत है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही। तो थोड़ा सा हिमालय के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार से हिमालय की जो है वो फॉर्मेशन हुई है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही सी हो जाएगा, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत जो है वो कितना पुराना है अभी। हिमालय पर्वत बना है, कब बना है अभी हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत बना है सेनोजोइक में, सिनोजोइक एज के अंदर बना है, सिनोजोइक युग में बना है। और सिनोजोइक एज जो है वो वर्तमान में चल रही है भाई, वर्तमान में चल रही है। ठीक है, कब से प्रारंभ होगी ये, डायनासोर के विलुप्त होने से। डायनासोर के विलुप्त होने से ये एज प्रारंभ हुई है। ठीक है, डायनासोर के विलुप्त होने से एज प्रारंभ हुई है, तब से ये चल रही है। कितना टाइम पीरियड हो गया, लगभग 65 मिलियन वर्ष हो गए, लगभग 65 मिलियन वर्ष हो गए इसको। इस एज के अंदर जो है हिमालय आकर के बना है, सीनोजोइक एज के अंदर। ठीक है, वर्तमान में यही चल रही है, लगभग 65 मिलियन वर्ष से ये चल रही है, डायनासोर के विलुप्त होने से। अच्छा, इसको और क्या कहा जाता है, स्तनधारियों का युग कहा जाता है। जो स्तनधारी जीव होते हैं वो इसी युग के अंदर पनपे हैं, स्तनधारियों का युग कहा जाता है किसको, सीनोजोइक एज को। तो हिमालय की फॉर्मेशन इस टाइम में हुई है, सीनोजोइक एज के अंदर हुई है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की बात कर रहा है तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति वैसे हमने पढ़ा था महाकल्प के हिसाब से, महाकल्प के हिसाब से पढ़ा। पहले हमने देखा था कौन से युग में, सीनोजोइक। सीनोजोइक। अब सीनोजोइक युग के अलग अलग पार्ट है,
इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड है, इसका थर्ड पार्ट भी है। अब ये तीसरा जो युग है इसका सिनोजोइक एज का, इसी को क्या बोलते हैं? टर्शरी युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी युग बोलते हैं। अब ये टर्शरी युग जो है सिनोजोइक एज का, सिनोजोइक काल का जो टर्शरी युग है, यानी कि जो तीसरा युग है, जो थर्ड पीरियड है, उसके अंदर हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे है हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय को पूछा है कि कितने भागों में बांटा गया है। तो वैसे तो देखें तो हिमालय को भाई हम 4 भागों में बांट सकते हैं, और वैसे देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर बात करें ऊपर वाला जो सीरीज है, जो सबसे उत्तर में सीरीज है हिमालय की, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो हिमालय की सीरीज है, इसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, यानी कि महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय। महान हिमालय के बाद का जो हिमालय है, ये वाला तीसरी जो सीरीज है हिमालय की, इसको कहा जाता है मध्य या फिर लघु हिमालय। मध्य या फिर लघु हिमालय कहा जाता है। मध्य या लघु हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ सीरीज है इसके ही नीचे की ओर, तो सबसे साउथ में है, इसको कहा जाता है शिवालिक। इसको क्या कहा जाता है? शिवालिक। ठीक है, तो मोटे तौर पर देखें, अपन मुख्य रूप से देखें तो हिमालय के ये 3 ही पार्ट है। ठीक है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको बोल देते हैं, और तीसरा है शिवालिक। ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर का पार्ट है, जिसमें तिब्बत का पठार भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ट्रांस हिमालय उस साइड रह गया। तो मोटे तौर पर पहला है महान हिमालय, फिर है मध्य या फिर लघु हिमालय, और फिर है शिवालिक। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय को मुख्य रूप से देखें तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 ही पार्ट के अंदर बांटा गया है। 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी किस नाम से भी जानी जाती है, और क्या नाम है भी शिवालिक का? अभी हमने पढ़ा था शिवालिक श्रेणी के बारे में। जो शिवालिक रेंज है वो एक तो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक जो है वो, शिवालिक हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, यानी कि सबसे बाद में जिस रेंज की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि हिमालय के किसी भी माउंटेन की सबसे बाद में फॉर्मेशन हुई है जिस पर्वत श्रृंखला की, वो कौन सी है? शिवालिक रेंज है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, सबसे नवीनतम श्रेणी है, सबसे नई है। कौन सी? शिवालिक। ठीक है, भारत का सबसे नया हिमालय पर्वत कौन सा है? हिमालय है। और हिमालय का ही सबसे नया पर्वत कौन सा है? शिवालिक रेंज है, अभी शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, अगर बात करें ऊपर का जो हिमालय मैंने आपको बताया था, उसको महान हिमालय बोला जाता है। बीच का जो है उसको क्या बोला जाता है? मध्य हिमालय बोला जाता है। इसके बाद जो नीचे रह गया, यानी कि ये क्या हो गया? बाहर आ गया हिमालय, यानी कि बाहर आ गया। इसके बाद उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है। शिवालिक के बाद जो नीचे का पार्ट है उसको उत्तर का मैदान बोलते हैं। तो शिवालिक क्या हो गया? बाहर वाला पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? अभी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाहरी हिमालय इसको कहा जाता है। किसको? शिवालिक को आउटर हिमालय या फिर बाहरी हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे कह रहा है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? अब महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय एक ऐसा पार्ट है हिमालय का जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद है। महान हिमालय के अंदर क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हो नंगा पर्वत इसी में है, महान हिमालय में। ठीक, कंचनजंगा इसी में है, कंचनजंगा इसी में है, महान हिमालय में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसी में है, माउंट एवरेस्ट इसी में है। किसमें? महान हिमालय में। ठीक है, धौलागिरी पर्वत इसी में है, धौलागिरी किसमें है? महान हिमालय में है भाई। ठीक है, इस तरह के जो ऊंचे पर्वत हैं वो किसमें है? महान हिमालय में। तो ऑब्वियस है कि इसकी हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई पूछी, यानी कि एवरेज हाइट पूछी है। किसकी? महान हिमालय की। तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है। कहीं कहीं आपको 6100 मीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, 6000 मीटर जो है वो महान हिमालय ऊंचा है। ये इसकी औसत ऊंचाई है। और विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटियां महान हिमालय के अंदर ही मौजूद है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कहाँ पे है? महान हिमालय में, जिनमें से एक माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश के अंदर स्थित है, जिसको नेपाल में कहा जाता है सागर माथा।
आगे है भी क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है अपना कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रखी हुई, किसकी? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रखी है। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके हिसाब से देखें तो ये विश्व की भी पूछ लेता तो भी सही होता है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रखी है अभी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इनमें से पूछ रखा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, धौलागिरी और नंगा पर्वत। अच्छा, इनमें से अगर देखें तो कंचनजंगा जो है ये भारत में स्थित है भाई। कहाँ पे है? इंडिया में है। कौन से स्टेट में पड़ता है? ये सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है भाई? माउंट एवरेस्ट है नेपाल देश में। कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है। धौलागिरी कहाँ पे है भाई? ये भी नेपाल के अंदर है। धौलागिरी पर्वत कहाँ है? नेपाल में है। अगर बात करें नंगा पर्वत की, ये इंडिया में है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत, ठीक है। तो इसे पूछ रहे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करनी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है कि कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है भाई। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट देख लेते हैं कितनी है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, इसके साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे वर्ल्ड की ही सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी ही है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, 9 किलोमीटर के करीब है, जो कि माउंट एवरेस्ट इतने ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे है भाई भारत का सबसे पुराना पर्वत। अब पहले नया पूछा था, अब पूछ लिया इसने पुराना। तो पुराने की बात करें तो साउथ इंडिया का ही पर्वत है, यानी कि साउथ का जो पार्ट है अपना प्रायद्वीपीय पठार, उसी पठार भाग का क्या है? पार्ट है। कौन सा? अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत जो है वो भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन एज के अंदर हुई थी। प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी फॉर्मेशन होती है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसकी आयु की बात करें तो लगभग 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। तो ये क्या है? अरावली अपना जो है वो भारत का सबसे पुराना पर्वत है। इसके साथ साथ ये भारत का तो सबसे पुराना पर्वत है ही है, और इसके साथ साथ ये विश्व का भी क्या है? पूरे वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड का भी सबसे पुराना पर्वत है। कौन सा? अरावली। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत, अच्छा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे है उत्तरी मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है? उत्तर के मैदान की औसत चौड़ाई पूछ रखी है। उत्तर के मैदान की औसत चौड़ाई की बात करें तो उत्तर का मैदान जो है वो इस तरह से हम एवरेज बता सकते हैं कि 50 से 100 है, या 100 से 300 है, कि 150 से 300 है, 200 से 400 है, क्योंकि चौड़ाई फिक्स नहीं होती, कहीं ज्यादा चौड़ा है तो कहीं कम चौड़ा है। कौन सा? उत्तर का मैदान। तो उत्तर के मैदान की जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर है भाई, ठीक है। 150 to 300 किलोमीटर है। 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा? उत्तर का मैदान भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल की अगर बात करें तो थार मरुस्थल जो है, राज्य से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2 देशों के अंदर स्थित है, ठीक है। थार मरुस्थल 2 देशों में। कौन कौन से 2 देशों में भी थार मरुस्थल? थार मरुस्थल भारत में है और पाकिस्तान में, ठीक है। भारत में है और पाकिस्तान के अंदर है। कौन सा? थार मरुस्थल। अगर भारत के राज्यों की बात करें, भारत में कौन कौन से राज्यों में है? राज्य अगर देखें भारत में, जहां जहां थार मरुस्थल का विस्तार है, तो सबसे पहले राजस्थान का नाम लिखेंगे, ठीक है। राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार है। हरियाणा में, ठीक है, यानी कि दक्षिण हरियाणा, और कुछ पार्ट पंजाब का भी है, पश्चिमी पंजाब है, ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश का, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट है, और कुछ पार्ट जो है वो गुजरात का है।
गुजरात में भी क्या है, थार मरुस्थल का विस्तार है। तो ये वो राज्य है जहाँ पर मुख्य रूप से थार मरुस्थल का विस्तार है। लेकिन ये पूछता है कि मुख्यतः किस राज्य में है सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो ऑब्वियस है कौन से राज्य में, राजस्थान में है। ठीक है, धरती दोहरारी जहाँ पर सबसे ज्यादा टिब्बे हैं भी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा विस्तार है, तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा राइट। आगे है भाई, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा भाग, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा भाग पूछ रखा है। मालवा का पठार है कि छोटा नागपुर का पठार है कि पश्चिमी घाट है कि दक्कन का पठार है। अगर प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचे पार्ट की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार का बना लेते हैं इस प्रकार से। प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, यहाँ पे है मालवा का पठार, इस मालवा का पठार फिर है सीधे रखा है पश्चिमी घाट है यहाँ पे इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला है। फिर है दक्कन का पठार है यहाँ पे ताप्ती नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार है। अब ये जो पार्ट है, ठीक है, चाहे मालवा का पठार है, चाहे छोटा नागपुर का पठार है, ठीक, और चाहे दक्कन का पठार है, और ये है वेस्टर्न घाट। ये जो पठारी भाग है ये इतने ऊंचे नहीं होते भी, लेकिन पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट है, इसका नाम घाट है, लेकिन ये क्या है कि हिली एरिया है, एक पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत के पश्चिमी तट के थोड़ा सा अंदर की ओर एक लंबी श्रृंखला है जो कि 1600 किलोमीटर लेंथ में है, 1600 किलोमीटर तक लंबी है भाई। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, पश्चिमी घाट की कितनी है, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है पश्चिमी घाट की भाई, 1200 मीटर है। अब 1200 मीटर ऊंचाई है इसकी औसत है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है इसमें से, पश्चिमी घाट है जो कि एक हिली एरिया है, ये है पठारी एरिया बाकी तीन, और ये है पश्चिमी घाट एक माउंटेन एरिया आप कह सकते हो, हिली एरिया कह सकते हो, एक प्रकार से पहाड़ी है, ठीक है। तो ये है सबसे ऊंचा पार्ट, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई, 1200 मीटर है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है अपना, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती है, कौन सी दिशा के अंदर बहती है नर्मदा और ताप्ती। देखो बनाते हैं आप वही साउथ इंडिया, थोड़ा सा इस प्रकार से समझे, ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत है भी, विंध्य पर्वत है, ठीक है। फिर एक नीचे की ओर पर्वत है सतपुड़ा, और फिर नीचे की ओर पर्वत है एक अजंता। ये कौन सा है, सतपुड़ा है भाई, सतपुड़ा पर्वत है, ये अजंता हिल्स है, और ये विंध्य पर्वत है। कौन सा है, विंध्य पर्वत, ठीक है। अब इनके बीच में से बहती है नदियां, क्या बहती है, नदियां। सबसे पहले देखो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से यहां से एक नदी बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से कौन सी नदी बहती है, ये नर्मदा नदी है। कौन सा, नर्मदा नदी है। और सतपुड़ा और अजंता के बीच में से इस प्रकार से नदी बहती है, इस नदी का नाम है ताप्ती। यानी कि इधर आकर के ये गिर रही है किसमें, अरब सागर में, यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, और अरब सागर में आकर के गिर रही है, खंबात की खाड़ी में आकर के गिर रही है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है वेस्टर्न पार्ट है इंडिया, ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम कौन सा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम कौन सी नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती बह रही है अभी पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्य की बात करें, सतपुड़ा और विंध्य की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा जो पर्वत है और विंध्य जो पर्वत है, यहाँ पे है अरावली रेंज, इस प्रकार से अरावली रेंज है। यहाँ पे है कौन सा, विंध्य पर्वत है, और यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत। इस विंध्य पर्वत के जस्ट ऊपर की ओर, यानी कि यह है विंध्य पर्वत, ऊपर वाला विंध्य पर्वत है। इस विंध्य पर्वत के जस्ट ऊपर की ओर क्या है, उत्तर का मैदान है। ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का मैदान है। और ये है सतपुड़ा पर्वत। तो आपको देखने से पता लग ही रहा है कि ये भारत के कौन से पार्ट में स्थित है, ठीक है। ना तो बिल्कुल साउथ में, ना बिल्कुल नॉर्थ में, नॉर्थ में आ जाएगा उत्तर का मैदान, फिर हिमालय आ जाएगा, और साउथ में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आ जाएंगे, फिर नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां वो आ जाएगी। तो ये कहाँ पे है, मिड इंडिया के अंदर है, विंध्य और सतपुड़ा दोनों कहाँ पे है, मध्य भारत में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आगे कहता है कि दक्कन का पठार अधिकांश किस चट्टान से बना है। दक्कन का जो पठार है, पहले उसके लोकेशन समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी चट्टान से वो बना हुआ है। देखो इस प्रकार से, अगर हम इंडिया के नीचे वाले पार्ट को जाने, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी बहती है, कौन सी नदी? ताप्ती या ताप्ती नदी बहती है इस प्रकार से। इस ताप्ती नदी के जस्ट साउथ में इस प्रकार त्रिभुजाकार के अंदर फैला हुआ एक पार्ट है। इस पार्ट को क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार कहा जाता है इस पार्ट को। इस ताप्ती नदी के साउथ में ये क्या है? दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। अब ये जो दक्कन का पठार है, ये पुराना स्थलखंड है, ठीक है। जब भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो हो सकता है कि कभी यहाँ पे ज्वालामुखी फटते हो, कभी यहाँ पे ज्वालामुखी आए, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा है या लावा, ठीक है, जब अंदर होता है तो मैग्मा बाहर आने के बाद क्या होता है? लावा। तो ज्वालामुखी से मैग्मा प्रफुटित हुआ, बाहर आकर के लावा जो बिखरा, उस लावा के ठंडा होने पर क्या है? चटाने धीरे धीरे उनका क्या हुआ? क्षरण होना शुरू हुआ, ठीक है। धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? क्षरण होना। और क्षरण होने से क्या है, वहां पर क्या हो गया? उस मिट्टी का कटाव होता रहा और धीरे धीरे उसकी फॉर्मेशन जो वो काली मिट्टी में हो गई, जिसके अंदर टेटिनेफेरस मैग्नेटाइट ऐड हो गया और ह्यूमस बढ़ गया। इसके कारण उस मिट्टी का रंग क्या हो गया? काला हो गया, ठीक है। तो दक्कन का पठार है वो बेसिकली ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, दक्कन का पठार। तो ज्वालामुखी जो चट्टानी होती है वो कौन सी चट्टानी होती है? बेसाल्ट की चट्टानी होती है। तो दक्कन का पठार अधिकांशतः किस चट्टान से बना हुआ है? बेसाल्ट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अधिकांशतः बेसाल्ट द्वारा निर्मित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन है अपना, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पूछ रखा है, पूर्वी घाट कौन सा है? इस तरह से हमने अभी इंडिया की फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको मैं मैप के द्वारा बता दूं। यहाँ पे जो पर्वत है, इस प्रकार से जो पर्वत है, यहाँ पे ये पूर्वी घाट है और इधर कौन सा? ये पश्चिमी घाट है। इसका सर्वोच्च शिखर पूछ रखा अभी। ऑप्शन के अंदर है आनंदगिरी है, महेंद्रगिरी है, नीलगिरी है, अनाईमुड़ी है, ये दे रखे हैं अभी, ठीक है। नीलगिरी तो वो पर्वत है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों जाकर के मिलते हैं, यानी कि ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, दोनों जाकर के जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पर्वत का नाम है नीलगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी इधर का ही माउंटेन है पूर्वी घाट का। आनंदगिरी, अन्नाउईमुड़ी, अन्नाउईमुड़ी भी पश्चिमी घाट का पार्ट है और वैसे साउथ में अन्नामलाई की पहाड़ी प्रसिद्ध है जो कि केरला के अंदर है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे महेंद्रगिरी जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वैसे तो है आंध्र प्रदेश के अंदर है जिंठांगड़ा। आंध्र प्रदेश में कौन सी है भाई? जिंठांगड़ा। जिंठांगड़ा ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। जिंठांगड़ा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है 1690 मीटर, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हम महेंद्रगिरी को टिक करेंगे तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको ध्यान रखनी है, जिंठांगड़ा है, 1690 मीटर ऊंची है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। चलो आगे देखो, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ रखा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर्वोच्च शिखर पूछ ले या सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, एक ही बात है। तो पश्चिमी घाट का पूछ रखा है। पश्चिमी घाट की अगर बात करें इस प्रकार से, ठीक है, पश्चिमी घाट को एक और नाम से भी जाना जाता है, सहाद्री बोलते हैं। पश्चिमी घाट को और क्या कहते हैं? सहाद्री बोलते हैं, या फिर इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहा जाता है, पश्चिमी घाट कह लो या फिर सहाद्री कह लो, एक ही बात है। सहाद्री को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक उत्तरी सहाद्री, ये उत्तर का पार्ट है, और एक दक्षिणी सहाद्री, ये दक्षिण का पार्ट है। उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, कलसुबाई है। दक्षिण सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है कुद्रेमुख को माना जाता है। कौन सी? कुद्रेमुख को माना जाता है। लेकिन क्या है, पूरे पश्चिमी घाट की एक साथ सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, ये आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें से आप बता दो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी रहेगी, कनाईमुड़ी रहेगी, डोडा बेटा रहेगी, महाबलेश्वर होगी। तो इसमें से सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी बिल्कुल साउथ में आकर के केरला में आपको देखने को मिलेगी, अन्नामलाई पर्वत, ठीक है। तो अनाईमुड़ी जो वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची शिखर है, कितनी? 2697 मीटर ऊंची है। कितनी है? 2697 मीटर ऊंची है। कौन सी? अनाईमुड़ी।
और अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का तो सर्वोच्च शिखर है ही है, इसके साथ दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर है ही। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? अनाईमुड़ी ही है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, ध्यान रख लेना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, 2697 मीटर ऊंची है। ठीक है, कहाँ पे है? केरला के अंदर अन्नामलाई पर्वत पर। और ये मैंने आपको बता दिया कि उत्तरी सह्याद्री की पूछ ले तो कल सुबह, दक्षिण सह्याद्री की पूछ ले तो कुद्रेमुख है। और पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन हो गए अपने। 18 क्वेश्चन है, लवणीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, लवणीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखते हैं लवणीय मिट्टी होती क्या है। देखो, मिट्टी किसी भी चीज का जो पीएच मान है वो सही पीएच मान माना जाता है 7। पानी का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। मिट्टी का थोड़ा सा ज्यादा भी हो तो चल जाता है, यानी 7.5 से 8.5 तक पीएच मान हो तो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है। लेकिन इससे पीएच मान बिल्कुल घट जाए, कम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो मिट्टी क्या हो जाती है? अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। उसी प्रकार की मिट्टी होती है लवणीय मिट्टी। और लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ इसके अंदर क्या है? लवण ज्यादा घुल जाते हैं, मिनरल्स इसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा जहाँ पे लवणीय मिट्टी पाई जाती है वो है तटीय क्षेत्र। कहाँ पे पाई जाती है? तटीय क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे दलदली भूमि होती है, जहाँ पे दलदली या फिर पीट मिट्टी इसको बोल देते हैं, यानी कि पीट मृदा पाई जाती है या फिर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे तो देखें तो गंगा के मैदान में भी लवणीय मिट्टी है, छोटे तौर पर है भाई, कम है। रेगिस्तान के अंदर भी लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे जो सटीक आंसर है, इसका सबसे सही उत्तर है वो तटीय क्षेत्र रहेगा। तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी पाई जाती है। चलो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अंडमान निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप की बात कर रहा है कि कौन से समुद्र में स्थित है। तो पहले अपने को यह बताना चाहिए कि भारत के साथ लगता हुआ समुद्री एरिया कौन कौन सा है। अगर भारत के साथ देखें, समुद्री एरिया 3 ओर से भारत को घेर रखा है। समुद्र ने 3 ओर से घेर रखा है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप होता क्या है? जो 3 ओर से घिरे हुए कोई भी स्थल भाग का टुकड़ा हो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ कोई भी स्थल भाग का टुकड़ा उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। अब भारत 3 ओर से क्या है? पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो इस साइड जो है वो क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इस साइड कौन सा है? वेस्ट की साइड अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर है। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही किसके पार्ट है? हिंद महासागर के पार्ट है। तो नीचे वाला ये बड़ा जो ओशियन रह गया इसको क्या बोलते हैं? हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इसी का ही पार्ट है, हिंद महासागर का। अब ये पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। तो सागर का मतलब या तो बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या है? यहाँ पे बना हुआ है कौन सा भी? अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कौन सा सागर आ जाएगा इसका? बंगाल की खाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट, बंगाल की खाड़ी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि लक्षद्वीप समूह का मूल स्वरूप क्या है? लक्षद्वीप का मूल स्वरूप का मतलब है कि लक्षद्वीप की फॉर्मेशन कैसे हुई है, लक्षद्वीप बना कैसे है। लक्षद्वीप बना है भाई, देखो एक जीव होता है प्रवाल भित्ति, प्रवाल होते हैं। ठीक है, जब ये मर जाते हैं इनको मूंगा की चट्टान भी बोलते हैं। मूंगा की चट्टान प्रवाल होते हैं। जब मर जाते हैं तो मरने के बाद इनकी डेड बॉडीज इस तरह से एक ही जगह पर जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर। ऐसे करते करते कभी कभी ये पानी से बाहर आ जाते हैं, पानी से बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं तो टाइम टू टाइम इसके ऊपर मिट्टी आ करके, उड़ करके बीज ये पक्षी वगैरह आ करके यहाँ पे रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये चेंज हो जाता है, किसके अंदर? द्वीप में चेंज हो जाता है। तो एक प्रकार से प्रवाल जो है वो क्या होते हैं? अस्थि पिंजर होते हैं जीवों की। समुद्र के अंदर रहने वाले प्रवाल जो है उनके अस्थि पिंजर जो होते हैं वो
प्रवाल जो मरते जाते हैं और लगातार जमा होते जाते हैं, एक प्रकार से चबूतरा बन जाता है, और उस चबूतरे के ऊपर बाद में क्या है, पेड़ पौधे उग जाते हैं, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का जमाव हो जाता है, पक्षी वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से वो आइलैंड के अंदर चेंज हो जाता है। तो लक्षद्वीप के फॉर्मेशन हुई जो है वो मूल रूप से किससे हुई है, प्रवाल से हुई है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रवाल द्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है। हिमालय का कौन सा पार्ट है जो सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है। सबसे पहले कुमाऊं हिमालय देखो, कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है, कुमाऊं हिमालय है भाई उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय भी उत्तराखंड में, कश्मीर हिमालय कश्मीर के अंदर है। तो इसमें से कौन सा रहेगा, दार्जिलिंग हिमालय। दार्जिलिंग हिमालय जो है वो कहाँ पे है, सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है। भी कहाँ पे है, सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है। और दार्जिलिंग किसका पार्ट है, पश्चिम बंगाल का पार्ट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का पार्ट है दार्जिलिंग, जो कि किसके बीच में है, सिक्किम और भूटान के बीच में है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग हिमालय जो वो सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र पूछ रखा है, तो हिमालय है या उत्तर का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है या तटीय मैदान है। इनमें से सबसे बड़ा जो भौतिक क्षेत्र है भारत का वो कौन सा रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार रहेगा। अभी अपना कौन सा रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार भारत का। इतना बड़ा उत्तर का मैदान भी नहीं है, इतना बड़ा हिमालय भी नहीं है, और इतना बड़ा तटीय मैदान भी नहीं है। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या रहेगा, सबसे बड़ा पार्ट है इंडिया का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है। अच्छा, ये पूछ रखा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां डेल्टा बनाती हैं वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये पूछ रखा है कि कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो देखो, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आती है गंगा नदी। जब दोनों ही बांग्लादेश के अंदर होती है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर होती है, तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। भी वहां पे क्या बोलते हैं, जमुना। और गंगा जो नदी है इसको बोलते हैं पद्मा। तो ये दोनों मिलकर के एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। उस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा होता क्या है, नदी जब क्या है अपने मुहाने के करीब होती है, यानी कि जहां पे अपना पानी गिराने वाली होती है, जिस समुद्र में गिराने, उससे पहले नदी का बहाव बहुत कम हो जाता है। जब बहाव कम हो जाता है तो सेडिमेंट्स जो है नदी के वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। जब जमा होते जाएंगे तो नदी कई धाराओं में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। उसको डेल्टा बोल दिया जाता है। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इस डेल्टा का अधिकांश पार्ट देखें तो बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है, बांग्लादेश के अंदर भी, लेकिन कुछ पार्ट इसका कहाँ पे है, इंडिया के अंदर भी है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका कहाँ पे है, इंडिया में। तो इंडिया का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ इस साइड से लगता है, जिस साइड से गंगा नदी जाती है। तो बंगाल से होकर के जाती है। कहाँ से होकर के जाती है, पश्चिम बंगाल से होकर के जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, ये कौन से राज्य के अंदर है भी, बंगाल। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, दक्कन के पठार को किस नाम से जाना जाता है। दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है, और क्या कहा जाता है दक्कन के पठार को। देखो, दक्षिण का पठार कहा जाता है, काला पठार कहा जाता है, मध्य पठार कहा जाता है, या प्राचीन पठार कहा जाता है। दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्कन के पठार को और जाना जाता है दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है, यानी कि साउथ का पठार इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दक्कन के पठार के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो किससे हुई है, बेसाल्ट द्वारा हुई। बेसाल्ट क्या है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चट्टानें हैं, उससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार में बेसाल्ट के अधिकता के कारण वहां पे क्या है, काली मिट्टी का जमाव भी अधिक है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, कपासी मिट्टी बोलते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, कहाँ जाकर के मिलते हैं। इस तरफ से भाई इंडिया के
कौन सा है? इस तरह से माउंटेन रेंज है, नीचे की ओर जाती है, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन सा है? पश्चिमी घाट है। इधर से एक माउंटेन रेंज आती है, नीचे की ओर जाती है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पे एक पहाड़ी है, एक माउंटेन है, उसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है इसका? नीलगिरी। तो आपसे पूछ ले कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे आके मिलते हैं, तो नीलगिरी जो पर्वत है वहां पे आके मिलते हैं। तो नीलगिरी पर्वत पर आकर के मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किसका? 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे कौन सा पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से पूछ रखा है कि कौन सा पठार है जहां पे सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है भी, सबसे अधिक लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की बात कर ले तो ज्यादा जो है छोटा नागपुर का पठार वो झारखंड राज्य में अधिक फैला हुआ है, झारखंड राज्य में। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को दो पार्ट में बांट रखा है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। और कौन सा है? रांची का पठार। दोनों को कौन बांटता है? हजारीबाग और रांची के पठार को दोनों को डिवाइड कौन करता है? दामोदर नदी करती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। अब दामोदर नदी जहां है, इसके आसपास कोयला भी बहुत पाया जाता है और लोहा भी बहुत पाया जाता है। ठीक है, इसके आसपास क्या है? कोयला भी बहुत पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भारत का रूहर प्रदेश। अब रूहर क्या है? रूहर जर्मनी का एक क्षेत्र है जहाँ पे कोयला अधिक मिलता है। तो भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि कोयले की अधिकता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 27 क्वेश्चन है, तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? तटीय मैदान जो है कितने भागों में बांट रखा है? भारत के तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? तटीय मैदानों की अगर बात करें तो समुद्र के साथ लगता हुआ तट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे बताया था ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां और है। अब ये जो पार्ट बच गया है, यानी कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच का जो ये क्षेत्र है, इस वाले पार्ट को तो बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान भी। ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, इधर वाला पार्ट है, ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान। तो दो पार्ट में तटीय मैदानों को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, एक पूर्वी तटीय मैदान और एक पश्चिमी तटीय मैदान। तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान पूछ रखा है, किस नाम से जाना जाता है? देखो, पश्चिमी तटीय मैदान बनाते हैं पहले। यहाँ पे है माउंटेन रेंज, कौन सी? पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान का ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट या गुजरात तट। काठियावाड़ तट या फिर गुजरात तट। इसके बाद का जो तट है ये बड़ा, इसको बोला जाता है कोंकण तट। कोंकण तट। कोंकण तट के बाद का पार्ट कौन सा है? ये बड़ा कन्नड़ तट है। कौन सा? कन्नड़ तट है। कन्नड़ तट के नीचे वाला ये जो वाला पार्ट है, यानी कि केरला के साथ वाला पार्ट, इसको बोला जाता है मालाबार तट। कौन सा है? मालाबार तट। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, काठियावाड़ तट या फिर गुजरात तट इसका नाम है। दूसरा इसको क्या बोला जाता है? कोंकण तट, इसका नीचे वाला पार्ट। उसके नीचे वाला पार्ट है कन्नड़ तट और उसके बाद है मालाबार तट। तो इसमें से देख लेते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो कोंकण तट है क्या? कोंकण तट है, ये रहा। उसके बाद कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मालाबार तट, मालाबार तट भी है, ये रहा। तो इसमें से 2 है, कौन कौन से? एक कोंकण तट और एक मालाबार तट। तो ए और सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोनों ए और सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे है, पूर्वीय तटीय मैदान का प्रमुख
तट कौन सा है? अब पूर्वी तटीय मैदान पूछ लिया अभी से, कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें, हमने पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ लिया, अब पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं। इधर है पूर्वी घाट, तो ये है पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर जो स्थित है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक, कहां से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी से लेकर के और ऊपर कृष्णा नदी तक है कोरोमंडल तट। उसके बाद कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक का जो तट है, ये बड़ा तट है, इसको बोला जाता है क्या? उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। कहां से? कृष्णा नदी से महानदी तक कौन सा है? उत्तरी सरकार तट। और महानदी से ऊपर स्वर्ण रेखा नदी तक, महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक का जो पार्ट है उसको बोला जाता है उत्कल तट। क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। तो इसमें से देख लो, पूर्वी तटीय मैदान का प्रमुख तट कौन सा है? मालाबार तट है क्या? नहीं है। कोंकण तट है क्या? नहीं है। कोरोमंडल तट है। गुजराती तट है? नहीं है भाई, वो इधर रह गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कोरोमंडल तट जो है पूर्वी तटीय मैदान का प्रमुख तट है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना। भारत का भौतिक विभाजन का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भौतिक विभाजन की बात करें तो हमने भौतिक विभाजन कितने पार्ट में बताया था? भारत का 5 पार्ट में। 5 पार्ट में मैंने ये बताया था कि द्वीप जो है वो भी भारत के भौतिक विभाजन का पार्ट है। तो द्वीपों का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु बता दो। दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप है भारत का? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे लास्ट वाला द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे लास्ट वाला, उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। ठीक है, कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। अब ग्रेट निकोबार का जो साउथ वाला पार्ट है, यानी कि नीचे नीचे की जो पार्ट है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो कि पूरे भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से भी जाना जाता है, पिगमेलियन बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन बिंदु कहा जाता है। अब पिगमेलियन जो बिंदु है इसको क्या कहा जाता है? पिगमेलियन बिंदु कहा जाता है। पिगमेलियन बिंदु या इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 के अंदर, 2004 में क्या आई थी? सुनामी आई थी। तो 2004 की सुनामी में क्या हो गया था? जलमग्न हो गया। सुनामी में जलमग्न हो गया। ठीक है।